उन्हेल नगर के 2 छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए हैं, परंतु रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने से छात्रों के परिजन परेशान हो रहे हैं, तो मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हेल नगर के 2 छात्र यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन युद्ध होने से अब यूक्रेन में फंस गए हैं। छात्र अक्षत पिता जीवन जैन यूक्रेन के टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहीं जीवन जैन ने बताया कि उनका बालक अक्षत भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। उनके बेटे से व्हाट्सएप कॉलिंग माध्यम से चर्चा हुई है, जिसमें बताया कि हम भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। अक्षत की माता सुनीता जैन अपने पुत्र को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र है। वह भारत सरकार से अपने बालक को सुरक्षित भारत लाने की मांग करते हुए रोने लगी। वहाँ की स्थिति देखकर तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और उस जब भी संपर्क होता था वही बोलता है, मम्मी पापा आप फिक्र मत करना, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। और एक दूसरे को हम सांत्वना देते रहते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसी बात करते हैं जैसे हम एक दूसरे के सामने कभी गम नहीं है हम दोनों को। और वहाँ गए, हमने कभी उसको अकेला भी नहीं छोड़ा, उज्जैन तक हम उसके साथ में गए और हमने वहाँ भेज दिया। और ये स्थिति देखकर हर माता पिता की क्या हालत होती होगी ये तो कोई बता नहीं सकता। सभी से यही माता पिता की हालत ये है कि सब अपने अपने बच्चे को अपने पास देखना चाहते हैं। आप प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? हम मोदी जी से यही करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे को हमारे पास ले आए और सभी बच्चे जितने भी वहाँ गए हैं सभी बच्चों को अपने माता पिता के साथ लाकर सुरक्षित छोड़ें। शुभांशु यूक्रेन में अभी दिसंबर में गया। जिस समय गया उस समय तो सब कुछ नॉर्मल था, और अभी एक सप्ताह भर से थोड़ा तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और हम बच्चे से लगातार संपर्क में भी थे, पर वहाँ बच्चे और उसके साथी बता रहे थे कि ऐसा ही कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। मगर कल जैसे ही सुबह हमला हुआ और हमें जानकारी लगी, उसके बाद पूरा हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में और सबको, हमको खुद को भी बड़ा टेंशन हो रहा था कि हमारे साथी कुछ कह रहे थे कि बुलवा लो उसको। हम भी चाह रहे थे बुला ले और वो आ जाए, पर परिस्थिति अब हमारे बस में नहीं थी। क्या वो भी बस बड़ा टेंशन हो रहा है। कौन से शहर में पढ़ते हैं? वो यूक्रेन के जेप्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, MBBS के फर्स्ट ईयर में। अभी उस शहर में आपकी बात हुई होगी, उनकी क्या हालात हैं उस शहर के? हालात तो क्या है, चूँकि यूक्रेन पर बमबारी हो रही है, तो ऐसे में चैनल के माध्यम से और अन्य संसाधनों के माध्यम से उनको भी जानकारी मिल रही है, और स्थिति तो तनावपूर्ण ही हमारी। वहाँ का प्रशासन किस तरह से उन्हें मैनेज कर रहा है, या भारतीय दूतावास से उन्हें कोई सूचना नहीं, प्राप्त हो रही है? वहाँ का प्रशासन, उनको आगे की प्रोसेस क्या जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनसे बात हुई थी आपकी कुछ? हाँ, संपर्क में हम लगातार हैं, और वहाँ का प्रशासन क्या मदद कर रहा है ये तो पता नहीं है, पर भारत सरकार की जो एम्बेसी है, क्या वो बच्चों को पूरा हौसला हिम्मत दिला रहा है। और कल जो परिस्थिति निर्मित हुई थी उसके बाद में बच्चे लगातार एम्बेसी के संपर्क में हैं, और पूरा विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हें सकुशल भारत ले आएंगे हम। मामला तो थोड़ा गंभीर ही है, क्योंकि हमें तो बहुत फिक्र लग रही है हमारे बच्चों की, बहुत सेफ्टी के हिसाब से। कब से गए हुए हैं वे? अभी सितंबर में गया इस साल तो। अच्छा, वे कब से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर? वो 3 साल से। कौन से शहर में रह रहे हैं? वो टर्नोपिल में। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं? वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी। अभी वर्तमान में या अभी उनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, बातचीत तो होती है। अच्छा, पर वो भी संपर्क घबराया, करने बच्चा में, भी घबराया हुआ, हम भी घबराए हुए हैं। उनसे संपर्क करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भी? नहीं, अभी तो मोबाइल से संपर्क हो रहा है। शासन से क्या मदद मांगना चाहते हैं? शासन से यही कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को कोई भी लाने की व्यवस्था हो ऐसी कुछ, ताकि उनको यहाँ सुरक्षित लाया जाए। कितने बच्चे हैं उनके साथ और भी ग्रुप में? अभी तो उसके फ्लैट में 2 बच्चे हैं, बाकी ग्रुप में 14 बच्चे हैं। बाकी की भी कोई फ्लाइट से 8-10 बच्चे तो इंडिया आ गए हैं, बाकी बचे हुए हैं तो वो भी सब इधर उधर हैं बस। क्या वो आपका बच्चा कुछ बताता है? आपका वहाँ पे संपर्क हो रहा है भारतीय दूतावास से उनका? हाँ, वो तो चलता रहता है, भारतीय दूतावास से तो पूरी इनकी जानकारी मिलती रहती है, और पूरी सभी जो भी टाइम से जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उनको बता दिए जाते हैं।